जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कराची आमद के मौका पर कौमी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल, मुल्क के हक दो आवाम को तहरीक के अगले मरहले के हवाले से अदारे नूर हक में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची इसराइल दहशतगर्द रियासत के तौर पर दंदनाता फिर रहा है। इसराइल पहले फ़लस्तीन और लेबनान पर भी बमबारी कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया, जो उम्मत मुसलमा का बहुत बड़ा नुकसान है। हमास के नुमाइंदों ने माजी में भी और अब भी तारीख रकम की है। इन तमाम तर हमलों और हमास के लीडरशिप को शहीद करने के बावजूद हमास और फ़लस्तीन के लोगों के जज्बे जो ख़त्म नहीं कर सकता। फ़लस्तीन के मुसलमानों में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की तहरीक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 23 लाख फ़लस्तीनियों में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो हथियार डालने पर तैयार हो। मज़लूम और नहते फ़लस्तीनी मुसलमान के हुक्मरानों और उनकी फ़ौज के सिपहसालार को पैगाम दे रहे हैं कि हम ज़हमत जारी रखेंगे। इसराइल लिबनान में बमबारी कर रहा है और इसराइली सदर नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल बनाने के ख्वाब का आदा किया है। ग्रेटर इसराइल में हजाज के सरजमीन भी शामिल हैं, इसलिए अभी भी वक्त है कि मुस्लिम अफवाज की जानिब से ऐलान किया जाए और इसराइल को बमबारी से रोका जाए। इसराइल उम्मत मुसलमा की अफवाज से मुकाबला नहीं कर सकता और टैक्सों के जालिमाना निजाम के खिलाफ करना है। इन धरनों को भी करेंगे और इन धरनों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज़ जनाजा अदा की जाएगी। पूरे पाकिस्तान में शाहराहों के धरने हो रहे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और बड़े शहरों में हो रहे हैं। कराची शहर में 13 मुकामात पर शाहराहों पर ये एहतजाजी धरने होंगे। ये जमात इस्लामी के अलावा कोई उनके जेन्युइन इश्यूज पर बात नहीं कर रहा। महंगी बिजली है तो ये महंगी बिजली 25 करोड़ लोगों के लिए महंगी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक सियासी जमात भी अवाम के इस बुनियादी मसले पर बात नहीं कर रही। और इसी तरह से ये जो तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स लगा है, तो कोई एक सियासी जमात भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर रही। ये बातचीत जारी है। 14 रुपए हमने कम किए थे 2 महीने के लिए, 14 रुपए पंजाब में, और ये कहना कि इतने दिनों में बिजली कम हो जाएगी, बयानात का जारी करना, ये ऐलानात इन्होंने पहले भी किए थे। जब एक टाइम फ्रेम तय हुआ था, उस टाइम फ्रेम में चीजें सामने क्यों नहीं आई? लिहाजा अब जमात इस्लामी इसमें बिल्कुल आज़ाद है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। एक फैसला किया है कि 23 तारीख से 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में हम हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर बस्ती में एक अवामी रेफरेंडम करेंगे। और इस रेफरेंडम में जो वाज़ेह तौर पर एक सवाल होगा जिससे हम आवाम की राय लेंगे कि उन्हें इत्तेफाक है कि नहीं। वो सवाल ये है कि क्या बिजली के बिल अदा करने चाहिए। हमारी राय ये है कि ऑलरेडी हुकूमत हमसे नाजायज बिल वसूल कर चुकी है। ये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बनी ही नहीं, जो बनी ही नहीं उसके पैसे पाकिस्तान के लोग अदा कर चुके हैं। तो जो पैसे हम पहले के आवाम की राय हासिल करेंगे रेफरेंडम पे, और उसके बाद फिर हम